नमस्ते, मैं डॉ मोनो राजीव मेहरा हूं। स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में कार्यरत हूं। मेरा काम देश और दुनिया भर में हमारे वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध करना है। क्या आपने कभी उम्मीद से भरी उस छोटी सी गोली टाडालाफिल का सहारा लिया है और बदले में आपको सिर्फ निराशा, हताशा और एक शांत कमरा मिला है? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि समस्या शायद गोली में नहीं, बल्कि आपके उसे इस्तेमाल करने के तरीके में है? यहाँ एक कड़ी दियो हुआ लेकिन ईमानदार सच है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के बहुत से पुरुष टाडालाफिल का सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं। 30 से अधिक वर्षों से मुझे पुरुषों की न केवल यौन क्षमता बल्कि उनके आत्मविश्वास, जुड़ाव और नियंत्रण की भावना को फिर से जगाने में मदद करने का सौभाग्य मिला है। आपने शायद ये सरल सलाह सुनी होगी, एक गोली लें और प्रतीक्षा करें। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि 5 सरल विज्ञान समर्थित बदलाव हैं जो टाडालाफिल के प्रभाव को नाटकीय रूप से बढ़ा सकते हैं? ये सिर्फ टोटके नहीं हैं, ये सिद्ध तकनीकें हैं जिन्होंने 60, 70 और उससे अधिक उम्र के हजारों पुरुषों को फिर से अंतरंगता जगाने और खुद जैसा महसूस करने में मदद की है। इनमें से एक टिप इतनी शक्तिशाली है कि यह आज रात से ही आपके लिए सब कुछ बदल सकती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो मैं आभारी रहूंगा यदि आप इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। इस तरह आप अपने स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और जीवन की गुणवत्ता का समर्थन करने के लिए डिजाइन की गई युक्तियों से कभी नहीं चूकेंगे। अगर मेरी बात आप तक पहुंच रही है तो नीचे कमेंट में 1 लिखें, अगर नहीं तो 0 लिखें। आपकी प्रतिक्रिया अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है और मैं यह सुनिश्चित करने के लिए यहां हूं कि यह सामग्री वास्तव में आपके लिए उपयोगी हो। ठीक है, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और सबसे अनदेखे कारक से शुरू करते हैं, उस दवा की गुणवत्ता जिसे आप अपने शरीर में डाल रहे हैं। क्योंकि अगर आप भरोसेमंद उच्च गुणवत्ता वाली टाडालाफिल का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो बाकी सब कुछ जो आप करते हैं शायद कोई मायने नहीं रखेगा। टिप 1, जिस चीज को आप शरीर में डालते हैं उस पर भरोसा करें। उच्च गुणवत्ता वाली दवा का प्रयोग करें। मेरे अनुभव में, विशेष रूप से मेरे बड़े उम्र के मरीजों के बीच, सबसे आम गलतियों में से एक यह धारणा है कि सभी टाडालाफिल एक समान बनाई जाती है। ऐसा नहीं है, और यह गलतफहमी ही वह कारण हो सकती है कि आपको वे परिणाम नहीं मिल रहे हैं जिनकी आप उम्मीद कर रहे हैं। पुरुषों के रूप में हमें अक्सर सरल निर्देशों का पालन करना सिखाया जाता है। गोली लो, 1 घंटा प्रतीक्षा करो और उम्मीद करो कि चीजें काम करेंगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि आपका शरीर एक जटिल प्रणाली है, खासकर जब आप 60 और उससे अधिक उम्र के होते हैं, और आप इसमें जो डालते हैं उसकी गुणवत्ता पहले से कहीं ज्यादा मायने रखती है। सभी जेनेरिक टाडालाफिल एक जैसी नहीं होती है, जबकि यह सच है कि कई जेनेरिक दवाओं में ब्रांड नाम वाली सियालिस के समान ही सक्रिय संगठक होता है। वे शुद्धता, अवशोषण दर और समग्र प्रभावशीलता में भिन्न हो सकती हैं। कुछ प्रतिष्ठित दवा कंपनियों द्वारा बनाई जाती है जिनमें सख्त गुणवत्ता नियंत्रण होता है। अन्य, विशेष रूप से वे जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के ऑनलाइन या संदिग्ध विदेशी स्रोतों से बेची जाती हैं, वे सबसे अच्छी स्थिति में असंगत और सबसे खराब स्थिति में पूरी तरह से अप्रभावी हो सकती है। कुछ गोलियों में विज्ञापित की तुलना में कम सक्रिय संघटक हो सकता है, जबकि अन्य में ऐसे फिलर्स हो सकते हैं जो अवशोषण में बाधा डालते हैं या अवांछित दुष्प्रभाव भी पैदा कर सकते हैं। अगर आपने अतीत में टाडालाफिल की कोशिश की है और निराश महसूस किया है, तो हो सकता है कि यह आपके शरीर की विफलता न हो, यह गोली की विफलता हो सकती है। इसीलिए मैं हमेशा अपने मरीजों से कहता हूं कि वे उस दवा से शुरुआत करें जिस पर वे भरोसा कर सकते हैं।
कुछ के लिए इसका मतलब मूल सियालिस के साथ बने रहना है। दूसरों के लिए इसका मतलब है कि भारत में एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठित फार्मेसी से एक जेनरिक चुनना, न कि किसी अनजान ऑनलाइन विक्रेता से जो अविश्वसनीय रूप से कम कीमतों का वादा करता है। जब आप अपने यौन स्वास्थ्य जैसे व्यक्तिगत और संवेदनशील मामले से निपट रहे हों, तो गुणवत्ता पर कंजूसी करना कभी भी बचत के लायक नहीं है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की दवा को संसाधित करने की क्षमता अधिक नाजुक हो जाती है। लिवर की कार्यप्रणाली, रक्त प्रवाह और पाचन दक्षता सभी इस बात में एक भूमिका निभाते हैं कि कोई दवा कितनी अच्छी तरह काम करती है। एक युवा व्यक्ति शायद निम्न गुणवत्ता वाली जेनरिक से काम चला ले, लेकिन 60 या 70 की उम्र में सटीकता और निरंतरता ही सब कुछ बदल देती है। यदि आप अपने आत्मविश्वास और अंतरंगता को पुनः प्राप्त करने के बारे में गंभीर हैं, तो यह पहला कदम है। ये सब आपके शरीर में सही पदार्थ डालने से शुरू होता है, क्योंकि गुणवत्ता के बिना कोई विश्वसनीयता नहीं है और विश्वसनीयता के बिना कोई आत्मविश्वास नहीं हो सकता है। लेकिन उच्चतम गुणवत्ता वाली दवा भी तब तक ज्यादा काम नहीं करेगी जब तक आपका शरीर उससे ठीक से अवशोषित न कर पाए। यह हमें उस चीज पर लाता है जिसके बारे में ज्यादातर पुरुष कभी सोचते भी नहीं हैं। जब आप गोली लेते हैं तो आपके पेट में पहले से क्या है? चलिए आगे इस बारे में बात करते हैं। अगर आप अब भी मेरे साथ हैं और इन जानकारियों को उपयोगी पा रहे हैं, तो कृपया नीचे 1 नंबर के साथ टिप्पणी करें ताकि मुझे पता चल सके। अब चलिए दूसरे बिंदु पर आगे बढ़ते हैं। टिप 2, समय सबसे महत्वपूर्ण है, इसे खाली पेट लें। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि टाडालाफिल के उम्मीद के मुताबिक काम न करने का एक सबसे आम कारण गोली से ही संबंधित नहीं है। यह इस बारे में है कि आप इसे लेने के समय के आसपास क्या खा रहे हैं। कई पुरुषों के लिए, विशेष रूप से 60 और 70 के दशक में, एक रोमांटिक शाम में अक्सर एक अच्छा भारी भोजन, शायद थोड़ी शराब और शायद मिठाई भी शामिल होती है। जबकि एक अच्छे भोजन का आनंद लेने में बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं है। इसे टाडालाफील लेने के बहुत करीब खाना ही इसके प्रभाव को कमजोर करने वाली चीज हो सकती है। टाडालाफिल आपके पाचन तंत्र के माध्यम से अवशोषित होता है और जब आपका पेट भरा होता है तो वह प्रक्रिया काफी धीमी हो जाती है, खासकर यदि आपने अभी अभी वसायुक्त भोजन किया हो। भारी भोजन जैसे कि घी तेल वाले परांठे, मलाईदार करी तले हुए पकवान या मिठाइयाँ इस बात में देरी कर सकते हैं कि दवा आपके रक्त प्रवाह में कितनी जल्दी प्रवेश करती है। जब अवशोषण में देरी होती है तो चरम प्रभाव या तो कम हो जाता है या इतनी देर से आता है कि आप अवसर की खिड़की से चूक जाते हैं। बड़े वयस्कों के लिए उम्र के साथ पाचन स्वाभाविक रूप से धीमा हो जाता है, जिससे इसका प्रभाव और भी अधिक ध्यान देने योग्य हो जाता है। जो चीज आपके 40 के दशक में आपके लिए ठीक काम करती थी, वह अब आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकती है कि दवा अपना काम क्यों नहीं कर रही है। शराब एक और खामोश दुश्मन हो सकती है। जबकि एक गिलास वाइन या कॉकटेल मूड बनाने में मदद कर सकता है, बहुत अधिक शराब एक अवसादक के रूप में काम करती है और टाडालाफिल की मदद से भी स्तंभन प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक तंत्रिका संकेतों में हस्तक्षेप कर सकती है। मैंने कई मामले देखे हैं जहां पुरुषों ने सोचा कि गोली विफल हो गई है, जबकि वास्तविकता में उनका पाचन तंत्र या शराब का सेवन दवा की पूरी क्षमता को रोक रहा था। इसका समाधान सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। टाडालाफिल को खाली पेट लेने की कोशिश करें या कम से कम खाने के 2 से 3 घंटे बाद। यदि आप जानते हैं कि भोजन आपकी शाम की योजनाओं का हिस्सा है, तो गोली को पहले ही ले लें, शायद दोपहर में, ताकि जब आप तैयार हों तब तक ये आपके सिस्टम में पूरी तरह से आ चुकी हो।
आपके शरीर को अवशोषण के लिए एक स्पष्ट मार्ग देना निराशा और सफलता के बीच का अंतर हो सकता है। और जबकि यह परिवर्तन अकेले बहुत बेहतर परिणाम दे सकता है, एक और कारक है जो उतना ही महत्वपूर्ण है, फिर भी अक्सर पूरी तरह से अनदेखा किया जाता है। क्योंकि सही गोली और सही समय के साथ भी एक और घटक है जो टाडालाफिल के काम करने के लिए बिल्कुल मौजूद होना चाहिए, और ये आपके दिमाग में शुरू होता है। चलिए आगे इस बारे में बात करते हैं। टिप 3, टाडालाफिल तभी काम करती है जब आप करते हैं वास्तविक उत्तेजना की तलाश करें। टाडालाफिल के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक यह विचार है कि गोली अकेले जादुई रूप से एक स्तंभन पैदा कर देगी, चाहे आप कुछ भी कर रहे हों या कैसा महसूस कर रहे हों। कई पुरुष इसे लेते हैं, सोफे पर बैठ जाते हैं और बस इंतजार करते हैं या उम्मीद करते हुए कि गोली सारा भारी काम करेगी। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा है जिसे 60 से अधिक उम्र के हर पुरुष को समझने की जरूरत। टाडालाफिल उत्तेजना पैदा नहीं करती, ये उसका समर्थन करती है। दूसरे शब्दों में, दवा यौन उत्तेजना के प्रति आपके शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया को बढ़ाती है, लेकिन यह उस उत्तेजना की जगह नहीं ले सकती। यहीं पर चीजें व्यक्तिगत हो जाती हैं। एक सफल स्तंभन शरीर में शुरू नहीं होता है, यह मस्तिष्क में शुरू होता है। यह इच्छा, मानसिक जुड़ाव, भावनात्मक संबंध और हाँ, शारीरिक उत्तेजना के साथ शुरू होता है। चाहे वह स्पर्श, गंध, स्मृति या प्रत्याशा के माध्यम से हो, आपके शरीर को आपके तंत्रिका तंत्र से संकेतों की आवश्यकता होती है, जिसे हम स्तंभन प्रक्रिया कहते हैं। टाडालाफिल उस प्रक्रिया को मजबूत करने में मदद करती है, लेकिन अगर कोई संकेत कभी नहीं भेजा जाता है, तो दवा के लिए बढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। मैंने इस परिदृश्य को बहुत बार देखा है। एक आदमी दवा लेता है, फिर टीवी देखता है या किताब पढ़ता है, यो उम्मीद करता है कि शाम को बाद में कुछ अपने आप हो जाएगा, बिना कभी मानसिक या शारीरिक रूप से अंतरंगता में शामिल हुए। परिणाम अक्सर निराशा, हताशा और कभी-कभी शर्मिंदगी भी होता है। इसलिए नहीं कि दवा विफल हो गई, बल्कि इसलिए कि शरीर को प्रक्रिया शुरू करने के लिए सही संकेत नहीं दिए गए थे। 60 और 70 के दशक के पुरुषों के लिए, जहां उत्तेजना में कभी-कभी अधिक समय लग सकता है या अधिक सचेत ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है, यह गलतफहमी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं अक्सर जो सलाह देता हूं वह सरल लेकिन शक्तिशाली है। अंतरंगता को एक प्रदर्शन के रूप में नहीं, बल्कि एक साझा अनुभव के रूप में मानें। भावनात्मक जुड़ाव पर ध्यान दें, बात करें, हंसें, फ्लर्ट करें और स्पर्श करें। एक ऐसा माहौल बनाएं जहां उत्तेजना स्वाभाविक रूप से बन सके। आप पाएंगे कि जब आपका मन लगा होता है और आपकी इंद्रियां उत्तेजित होती हैं, तो टाडालाफिल अपना काम कहीं अधिक प्रभावी ढंग से कर सकती है। यह केवल रसायन विज्ञान के बारे में नहीं है, यह जुड़ाव के बारे में है। तो अगर आपको लगता रहा है कि दवा असर नहीं कर रही है, तो खुद से पूछें, क्या मैं अपने शरीर को प्रतिक्रिया देने का कोई कारण दे रहा हूं? क्योंकि दुनिया की सबसे प्रभावी गोली भी इच्छा पैदा नहीं कर सकती, या केवल तभी उसका समर्थन कर सकती है जब वह पहले से मौजूद हो। और प्रभावशीलता की बात करें तो एक और बिंदु पर ध्यान देने का समय आ गया है, जो उतना ही महत्वपूर्ण है। भले ही आप टाडालाफिल का सही तरीके से, उचित समय और उत्तेजना के साथ उपयोग कर रहे हों, एक और गलती है जो चुपचाप सब कुछ बिगाड़ सकती है, और इसका खुराक से गहरा संबंध है। चलिए आगे इसका पता लगाते हैं। टिप 4, सही उद्देश्य के लिए सही खुराक का उपयोग करें। जिन पुरुषों के साथ मैंने वर्षों तक काम किया है, उनमें सबसे आम लेकिन आसानी से टाली जा सकने वाली गलतियों में से एक है टाडालाफिल की गलत खुराक का उपयोग करना और सही परिणाम की उम्मीद करना। इस गलत फहमी में पड़ना आसान है, खासकर जब इतने सारे विकल्प उपलब्ध हों और अक्सर बहुत कम स्पष्ट मार्गदर्शन हो। आप एक 5 मिलीग्राम की गोली और एक 20 मिलीग्राम की गोली देखते हैं और यह मान लेना स्वाभाविक है कि वे एक ही अनुभव के लिए बस अलग अलग शक्तियां हैं, लेकिन सच में वे पूरी तरह से
अलग अलग उद्देश्यों के लिए डिजाइन की गई हैं और उन्हें एक दूसरे के स्थान पर उपयोग करने से भ्रम, निराशा और आपके उपचार में विश्वास की हानि हो सकती है। यहाँ आपको यह जानने की आवश्यकता है, 5 मिलीग्राम एमजी की खुराक आमतौर पर दैनिक उपयोग के लिए होती है। इसका उद्देश्य समय के साथ आपके सिस्टम में टाडालाफिल का एक स्थिर निम्न स्तर बनाए रखना है। यह उन पुरुषों की मदद करता है जो अंतरंगता के लिए पहले से योजना बनाए बिना अधिक सहज अनुभव चाहते हैं। यह दृष्टिकोण अक्सर उन लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है जो चल रहे रिश्तों में हैं और सप्ताह में कई बार यौन गतिविधियों में संलग्न होते हैं। हालांकि यदि आप 5 मिलीग्राम की गोली केवल कभी कभी अंतरंग होने की उम्मीद से ठीक पहले ले रहे हैं, तो आप शायद खुद को एक निराशाजनक परिणाम के लिए तैयार कर रहे हैं। दूसरी ओर 20 मिलीग्राम एमजी की खुराक ऑन डिमांड यानी जरूरत पड़ी डीडीएचने पर उपयोग के लिए बनाई गई है। यह वह संस्करण है जिससे अधिकांश पुरुष परिचित हैं। वह गोली जिसे आप नियोजित यौन गतिविधि से पहले लेते हैं या आपके रक्त प्रवाह में दवा की उच्च सांद्रता प्रदान करती है, जिससे कुछ घंटों के भीतर एक मजबूत और अधिक ध्यान देने योग्य प्रभाव उत्पन्न होता है। 60 या उससे अधिक उम्र के पुरुषों के लिए यह उच्च खुराक अक्सर उम्र के साथ आने वाले परिसंचरण तंत्रिका, संवेदनशीलता और हार्मोनल प्रतिक्रिया में प्राकृतिक परिवर्तनों को दूर करने के लिए आवश्यक होती है। मैं कई ऐसे मरीजों से मिला हूं जिन्होंने पहले टाडालाफिल की कोशिश की थी। यह माना कि यह उनके लिए काम नहीं करती और पूरी तरह से हार मान ली थी, लेकिन आगे बात करने पर हमें पता चलता कि वे शुरू से ही गलत खुराक की रणनीति का उपयोग कर रहे थे। एक बार जब हमने उन्हें उनकी जीवन शैली और जरूरतों के लिए उचित आहार के साथ मिला दिया, तो उनका आत्मविश्वास लौट आया और उनके परिणाम भी। यह आपकी जरूरत से ज्यादा लेने के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि आपके शरीर, आपकी जीवन शैली और आपके लक्ष्यों के लिए क्या सही है। अपने नुस्खे में कोई भी बदलाव करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें, लेकिन यह जानें, जब प्रदर्शन की बात आती है तो सटीकता मायने रखती है। सही उद्देश्य के लिए ली गई सही खुराक निराशा और संतुष्टि के बीच का सारा अंतर बना सकती है। लेकिन आपके सिस्टम में सही खुराक के साथ भी पहेली का एक अंतिम टुकड़ा है, कुछ ऐसा जिसका धैर्य, योजना और सही समय के साथ लेना देना है। यह शायद उन सभी में सबसे कम आंका गया टिप हो सकता है। आइए इस पर करीब से नजर डालें। टिप 5, पल में जल्दबाजी न करें। इसे अंतरंगता से 1 से 2 घंटे पहले लें। जब टाडालाफिल का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की बात आती है, तो समय सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं है, ये सब कुछ है। और फिर भी इसे अक्सर गलत समझा जाता है। कई पुरुष मान लेते हैं कि अगर वे अंतरंगता से 30 मिनट पहले गोली लेते हैं, तो यह काफी होना चाहिए। लेकिन टाडालाफिल लाइट स्विच की तरह काम नहीं करती है। ये एक धीमी, स्थिर धारा की तरह है जो धीरे धीरे बनती है और चरम पर पहुंचती है। यदि आप समय गलत पाते हैं तो आप पूरी तरह से पल चूक सकते हैं। टाडालाफिल आमतौर पर आपके लेने के लगभग 30 से 45 मिनट बाद शरीर में काम करना शुरू कर देती है, लेकिन इसकी चरम प्रभावशीलता लगभग 2 घंटे में आती है। इसका मतलब है कि यदि आप गोली को अंतरंग होने की योजना से ठीक पहले ले रहे हैं, तो आप शायद बहुत जल्दी संलग्न हो रहे हैं, इससे पहले कि दवा पूरी तरह से असर करे और आपके सिस्टम में अपनी अधिकतम क्षमता तक पहुंच जाए। यह 60 और उससे अधिक उम्र के पुरुषों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिनका चयापचय थोड़ा धीमा और समय के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। मैंने अपने मरीजों के लिए जो सबसे प्रभावी पाया है, वह योजना में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव है। दवा को पहले लें, आदर्श रूप से किसी भी अपेक्षित गतिविधि से 1 से 2 घंटे पहले। यह दवा को पूरी तरह से अवशोषित होने और आपके रक्त में इसकी इष्टतम सांद्रता तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय देता है। और यहाँ टाडालाफिल की खूबी है,
या आपके सिस्टम में 26 घंटे तक सक्रिय रहती है। यह आपको अवसर की एक बहुत विस्तृत खिड़की देता है, जिसका अर्थ है कम दबाव, कम तनाव और अंतरंगता को स्वाभाविक रूप से होने देने की अधिक स्वतंत्रता बिना लगातार घड़ी देखे। मेरे कुछ मरीज इसे सुबह लेना सबसे अच्छा पाते हैं, जिससे उन्हें उस दिन बाद में या उस शाम को बिना किसी कठोर समय सारणी के निकटता का आनंद लेने की सुविधा मिलती है। इस तरह की योजना नियंत्रण और आत्मविश्वास की भावना को पुनर्स्थापित करती है। यह दवा को ऐसी चीज से बदल देती है जो नैदानिक महसूस होती है ऐसी चीज में जो सशक्त महसूस होती है। अब आप सिर्फ यह उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि यह काम करे, आप इसके साथ काम कर रहे हैं। समय में यह सरल समायोजन एक असंगत अनुभव को एक विश्वसनीय अनुभव में बदल सकता है। यह आपको मानसिक रूप से उपस्थित, भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ और शारीरिक रूप से तैयार रहने की अनुमति देता है, वह भी बिना किसी अजीब हड़बड़ी या विफलता के डर के। कई पुरुषों के लिए बस यह जानना कि उनके पास समय है, चिंता को कम कर सकता है और शांति की भावना को बहाल कर सकता है, जो सच्ची अंतरंगता के लिए आवश्यक है। तो अब आपने सभी 5 युक्तियां सुनी हैं, प्रत्येक अनुभव में निहित है, विज्ञान द्वारा समर्थित है और आप जैसे पुरुषों की मदद करने के लिए सिद्ध है। लेकिन क्या होता है अगर आप उन सभी का पालन करते हैं और फिर भी महसूस करते हैं कि कुछ कमी है, एक अंतिम संदेश है जिसे मुझे साझा करने की आवश्यकता है, कुछ ऐसा जो दवा से भी गहरा है और यह शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। चलिए इस बारे में बात करते हैं। निष्कर्ष एक बेहतर राह पहुंच के भीतर है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, सिर्फ देखने या सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने बारे में इतनी परवाह करने के लिए कि आप वास्तविक सार्थक उत्तर खोजें। चलिए ईमानदार रहें। यौन स्वास्थ्य के बारे में बात करना, खासकर जब हम बड़े हो रहे हों, हमेशा आसान नहीं होता है। यह निराशा, हताशा और यहां तक कि शर्म की भावनाएं भी ला सकता है। लेकिन यहां वह विचार है जिसके साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूं। जिन चुनौतियों का आप सामना कर रहे हैं, वे सड़क का अंत नहीं हैं, वे बस एक नया अध्याय हैं और यह एक ऐसा अध्याय है जो अभी भी जुड़ाव, संतुष्टि और एक शांत, स्थिर आत्मविश्वास से भरा हो सकता है। इस पूरे संदेश में मैंने टाडालाफिल आपके लिए कैसे बेहतर काम कर सकती है, इसके 5 प्रमुख तरीके साझा किए हैं। न केवल एक गोली के रूप में, बल्कि उस तरह के जीवन का समर्थन करने के लिए एक उपकरण के रूप में जिसके आप हकदार हैं। आइए जल्दी से विचार करें कि उनका वास्तव में क्या मतलब है। पहला, हमने गुणवत्ता के बारे में बात की। आपका स्वास्थ्य अविश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुणवत्तापूर्ण दवा चुनना खुद में निवेश करने का पहला कदम है। अगला, हमने भोजन के साथ समय का पता लगाया। खाली पेट टाडालाफिल लेने से इसे प्रभावी और अनुमानित रूप से काम करने के लिए आवश्यक स्पष्ट रनवे मिलता है। फिर हमने उत्तेजना के बारे में बात की। याद रखें, दवा आपकी साथी है, मुख्य घटना नहीं। यह आपके शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया को बढ़ाती है, जो मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव से शुरू होती है। वहां से हमने खुराक को संबोधित किया। सही उद्देश्य के लिए सही खुराक का उपयोग करना, चाहे दैनिक हो या मांग पर, आपके इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। अंत में हमने अंतरंगता से पहले समय पर चर्चा की। दवा को काम करने के लिए 1 से 2 घंटे देने से दबाव हट जाता है और आपको पल में उपस्थित रहने की अनुमति मिलती है। ये सब इस पर आता है, आप में कोई कमी नहीं है। आप टूटे नहीं हैं। आप इसलिए कम पुरुष नहीं हैं क्योंकि आपके शरीर को पहले की तुलना में अधिक सहारे की आवश्यकता है। यह कमजोरी नहीं है, यह सिर्फ जीवन है। और ठीक यही कारण है कि टाडालाफिल जैसी दवाएं मौजूद हैं, आपको ठीक
करने के लिए नहीं, बल्कि आपके साथ काम करने के लिए, आपको अपने उन हिस्सों से फिर से जुड़ने में मदद करने के लिए जो पहुंच से बाहर महसूस हो सकते हैं। लेकिन दवा अकेले कभी भी पूरी कहानी नहीं होती है। वास्तविक स्थायी अंतरंगता एक गोली की बोतल में नहीं रहती है। यह आपकी मानसिकता, आपके धैर्य, आपके संचार और खुद और अपने साथी के लिए दिखाते रहने की आपकी इच्छा में रहती है। ये 5 युक्तियां सिर्फ त्वरित समाधान नहीं है, वे नींव हैं। सही दृष्टिकोण, सही ज्ञान और सही समर्थन के साथ आप कुछ स्थायी, कुछ वास्तविक और कुछ ऐसा बना सकते हैं जो आपको अभी भी पूरी तरह से जीवित महसूस कराए। तो अगर आप निराश महसूस कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आप अकेले नहीं हैं और आपके पास विकल्प खत्म नहीं हुए हैं। यह अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। इन उपकरणों को लें, उन्हें उद्देश्य के साथ आजमाएं, अपने साथी से बात करें, अपने डॉक्टर से बात करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आप से उस दया और सम्मान के साथ बात करें जो आपने जीवन भर के अनुभव से अर्जित किया है। डॉक्टर से एक सबक, यहाँ एक मूल्यवान जीवन सबक है जो मैंने पुरुषों को इस यात्रा में नेविगेट करने में मदद करने के दशकों के बाद सीखा है। सच्ची ताकत कभी मदद की जरूरत न होने में नहीं है, यह इसे खोजने के लिए ज्ञान और इसका उपयोग करने का साहस रखने में है। स्वास्थ्य और अंतरंगता के साथ आपकी यात्रा एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अपने साथ धैर्य रखें, छोटी जीत का जश्न मनाएं और जुड़ाव और खुशी की अपनी क्षमता में विश्वास करना कभी ना छोड़े। आपके जीवन के सबसे अच्छे अध्याय अभी भी आपके सामने हो सकते हैं। मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। कृपया नीचे एक टिप्पणी छोड़ें और मुझे बताएं कि आप इनमें से कौन सी युक्ति सबसे पहले आजमाने की योजना बना रहे हैं। आपकी कहानी मायने रखती है और इसे साझा करने से इस यात्रा में दूसरों को मदद मिल सकती है। यदि इस संदेश ने आपसे बात की, तो कृपया इसे किसी मित्र या परिवार के सदस्य के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने से लाभ हो सकता है। और पुरुषों के स्वास्थ्य के बारे में अधिक वास्तविक, ईमानदार बातचीत के लिए जुड़े रहना न भूलें। स्वस्थ रहें, मजबूत रहें और जो अभी भी संभव है उसमें विश्वास करना कभी न छोड़ें।